हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो छोटी सी ही होएगी, मुश्किल से मेरे ख्याल 10-15 मिनट की होएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। वैसे तो हम उसको कॉमन सेंस से भी डील कर सकते हैं, बट ये ना हो कि एक आधा पॉइंट मिस हो जाए, एक आधा लॉजिकल पॉइंट भी है तो। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर हमें ये चीज़ें ना पता होंगी तो वो मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए, लेंदी वे से हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मज़ेदार इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ठीक है, और अपनी नोटबुक के अंदर आप लिख भी सकते हैं। वीडियो जैसे ही 10-15 मिनट की पूरी होएगी फिर आप एग्जैक्टली ऐसे ही ये नोट्स भी बना लें। ठीक है, चलिए जी, एक स्क्रीन के ऊपर ही मैं ख़त्म कर दूंगा इस वीडियो के मामले। क्या गया था? अच्छा, मैंने ये दबा दिया था, मैं भी सोचो यार क्या हो गया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे पहले लिखा हुआ था, इम्पैक्ट ऑन एवरेज ड्यू टू चेंज इन नंबर्स। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर एग्जामिनर क्या करता है, कुछ नंबर्स के अंदर या सारे नंबर्स के अंदर आपको कुछ चेंजेस बताता है कि सारे नंबर में 5 जोड़ दूँ, 3 घटा दूँ, 2 गुना कर दूँ सारे नंबर्स को, कुछ नंबर्स को 2 गुना कर दूँ, ऐसे करके कुछ कुछ चेंजेस बताता है। तो उन चेंजेस का, कौन कौन से चेंजेस का क्या क्या एवरेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन से चेंजेस का इम्पैक्ट हम नहीं बता सकते, ये सब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने ये जो नंबर्स हैं, इनका जो एवरेज है वो 25 है। आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि हमारे पास 5 नंबर हैं, उनका एवरेज जो है वो 25 है। तो सबसे पहला चेंज, मान लो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे करता है कि कुछ नंबर्स की एवरेज जो है वो 25 है, अगर हर एक प्रत्येक संख्या के अंदर 5 जोड़ दिया जाए, 5 इज एडिड टू एवरी नंबर। तो एवरेज का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर सबके पास 25-25 आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं, चलो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 5 बंदे हैं, इनकी एवरेज इनकम जो है 25,000 है। मैंने बोला यार जिसकी जितनी भी ज़्यादा है कम है, क्वेश्चन सोल्व करना, भेदभाव मत करो, इक्वली बांट लो, सही होगी नहीं तो सबके पास 25,000 रुपये आ गए। अब हर एक में 5 जोड़ेंगे, हर एक की 5,000 हर एक के हाथ में दे देंगे। तो एवरेज का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर हर एक के हाथ में कितना आया, तो बताओ कितना आया? 30 आ गया। तो अगर आप हर एक नंबर में 5 जोड़ोगे, हर एक में 10 जोड़ोगे, एवरेज का मतलब ही होता है कि पर हेड वैल्यू क्या है। और आप भी बता रहे हो कि मैंने पर हेड 5 दे दिया, तो पर हेड 30 हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड कर दो। हर एक नंबर में 5 जोड़ा तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगी। हर एक नंबर में 7 जोड़ा तो एवरेज भी 7 बढ़ जाएगी। हर एक नंबर में 2 घटा दिया, घटाना और जोड़ना तो एक ही बात है। 5 दे लेना, 5 दे देना या 5 छीन लेना, एक ही बात है। तो हर एक नंबर में 2 घटा दिया तो एवरेज 2 घट जाएगी। ठीक, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, तो अगर आप हर एक से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे एवरेज भी 3 घट जाएगी। क्लियर? ये बात सिंपल है जी। जोड़ने का और घटाने का क्या असर होएगा? इफ 10 इज एडिड टू ए, अगर एग्जामिनर बोले इसी केस के अंदर कि मैंने ए के अंदर 10 ऐड कर दिया तो एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो भाई साहब इस 10 के अलावा तो सब कुछ वैसा का वैसा है। हमारे पास अगर ए के अंदर 10 एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आई? एक्स्ट्रा वैल्यू तो 10 ही आई। हर एक में 10 थोड़ी ऐड किया है, सिर्फ ए में ऐड किया है। तो जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आई एवरेज में क्या होता है, वो इक्वली हम बांटते हैं। कितने नंबर में बांटेंगे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर में बांटेंगे। हर एक नंबर के हिस्से में कितना आया? 2 आया, तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी, 27। ठीक है, सिंपल है। इफ 20 इज एडिड टू ई एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, अगर ई के अंदर हमने 20 ऐड कर दिया और बी के अंदर से हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपने सिर्फ ये देखना है, अगर हम ये चेंजेस ना करते तो एवरेज 25 ही रहती। अगर हमने ये 2 चेंजेस कर दिए तो ओवरऑल क्या असर पड़ा? 20 - 5 ओवरऑल असर पड़ा कि हमारी गैंग के अंदर 15 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 15 5 लोगों में बटेगा, तो पर हेड सबके हिस्से में आएगा जी 3, तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ना। तो नई एवरेज विल बी 28। नेक्स्ट है, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 2, अगर मैं ए को 2 गुना कर दूं, ए की जो भी वैल्यू थी मुझे पता नहीं, मैंने उसको 2 गुना कर दिया, तो सोचो जरा क्या असर होएगा।
सोचो। देखो, जब मैंने आपको यह बताया था इफ 10 इज एडिड टू ए, तो मुझे एक बात पता चल गई थी कि कितना आया, ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा आया। ठीक है, एक्स्ट्रा, या फिर इसको भी ये छोड़ो, एक्स्ट्रा आने की भी ज़रूरत नहीं है, हमेशा आने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई कि कितना चेंज हुआ, ओवरऑल वैल्यू के अंदर कितना चेंज हुआ। ओवरऑल वैल्यू के अंदर अगर 10 आया तो मैंने उस 10 को 5 बंदों में बांट दिया, 15 आया तो उसको 5 बंदों में बांट दूंगा, 10 चला जाएगा तो भैया -10 डिवाइडेड बाई 5 -2, एवरेज 2 घट जाएगी। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि ए को डबल कर दिया और मुझे ए की वैल्यू पता नहीं, मुझे ए बी सी डी ई की वैल्यू नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि इन सब की एवरेज 25 है, 25 5 125, इन सब का सम 125 है। ए कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब एग्जामिनर ने ये बोल दिया कि ए को मैंने डबल कर दिया, तो आपको यही नहीं पता चला कि कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ पता नहीं। ए अगर 5 है तो डबल करने का मतलब क्या है कि उतना ही ऐड हो गया। अगर ए 10 है तो 10 का डबल हो गया 20, यानी कि 10 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। डबल करने का मतलब है कि ए के बराबर वैल्यू ऐड हो गई। तो क्या आपको पता है ए की वैल्यू क्या है? नहीं पता। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? इस केस में आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है कि 5 नंबर है, उनकी एवरेज 25 है, अगर मैं ए को 2 से गुणा कर दूं तो आंसर क्या आएगा? पता ही नहीं यार क्या आएगा, कैन नॉट से। ठीक, क्लियर है? अब इसको ऐसे मत रट लेना कि गुणा करने में कैन नॉट से आता है, नहीं। जब हमें चेंज नहीं पता चलेगा तो इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर हर एक नंबर को ही 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज भी 5 गुना हो जाएगी। क्योंकि हमें एक बात पता है, क्या बात पता है? कि a प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस ई इज इक्वल टू 125। एवरेज 25 है तो सम 125 है। अगर आप हर एक को 5 गुना कर दोगे, हर एक नंबर को ही, तो 5a 5b 5c 5d 5e क्या हो जाएगा ये? तो सम भी 5 गुना हो जाएगा। और एवरेज कैसे निकलती है? 5 से डिवाइड करके। एवरेज देखो 25 इंटू 5, एवरेज भी 5 गुना हो गई। तो अगर आपने हर एक नंबर को 5 गुना कर दिया तो फिर एवरेज भी 5 गुना हो जाएगी। हर एक नंबर को 3 गुना कर दिया, फिर एवरेज भी 3 गुना हो जाएगी। फिर मुझे ये नहीं देखना कि कितना बड़ा कितना बड़ा, मुझे पता लग गया कि पहले जितना भी था उसे 5 गुना हो गया, पूरा मामला ही 5 गुना हो गया। तो ठीक है, एवरेज भी 5 गुना हो गई। अगर हर एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर एक नंबर को 3 गुना करोगे, एक नंबर को 2 गुना करोगे, फिर नहीं पता चलेगा भाई साहब। क्लियर है? जब तक हमें उन नंबर्स के बारे में ना पता हो, हमें एग्जैक्ट चेंज चाहिए कि ये चेंज हुआ है, या फिर सारे नंबर किसी न किसी चीज़ से गुणा हो, किसी न किसी चीज़ से भाग हो। इफ a इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड b इज मल्टीप्लाइड बाई 3, या नोट से हमें ना a की वैल्यू पता ना b की वैल्यू पता, नहीं बोल पाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट से। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, अगर हर एक नंबर को 20% बढ़ा दे, बताओ, सोचो जरा। किसी भी वैल्यू को जब हम 20% बढ़ाते हैं, 20% घटाते हैं, कुछ भी प्रतिशत चेंज होता है, बदलाव होता है, कुछ भी परसेंटेज चेंज होता है, तो क्या होता है? वो कुछ ना कुछ गुणा ही होती है। 20% इंक्रीज करने का मतलब है मेरे भाई कि 6/5 गुणा करना। चीज को कितने गुना करना? 6/5 गुना करना, 1.2 टाइम्स करना। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर हर एक नंबर को 5 गुना करोगे तो एवरेज भी 5 गुना, हर एक नंबर को 6 गुना करोगे तो एवरेज भी 6 गुना, हर एक नंबर को आधा कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज भी आधी हो जाएगी। आधा करना भी तो गुणा करना ही है, 1/2 से गुणा करना। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेम ही बात होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम ही बात होती है हिसाब से। तो हर एक नंबर को 20% बढ़ाओगे तो एवरेज भी 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि 20% बढ़ाना यानी कि 6/5 गुना करना। हर एक नंबर 6/5 गुना किया तो एवरेज भी 6/5 गुना हो गई, और 6/5 गुना हो गई मतलब कि 20% बढ़ गई। तो हर एक नंबर में जो परसेंटेज चेंज आएगा वही एवरेज में चेंज आ जाएगा। सिंपल सी बात, वो भी 20% बढ़ जाएगी। हर एक नंबर को 10% घटाया तो एवरेज भी 10%। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ 10 इज एडिड टू ईच नंबर आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच बाई 3, अगर हर एक नंबर को 3 गुणा कर दें और फिर हर एक में 10 जोड़ दें तो ठीक है। जब हमने हर एक नंबर को 3 गुणा किया, मुझे ये नहीं पता था ना ये बाद में 10 जोड़ेगा घटाएगा, मुझे नहीं पता। ये बोल रहा है पहले हर एक नंबर को 3 से गुणा किया, तो मैंने बोला कि भाई साहब ये ले 75 हो गई एवरेज। हर एक नंबर को 3 से गुणा किया तो एवरेज भी 3 गुना हो गई। अब ये बोल रहा है हर एक में 10 भी जोड़ दो, मैं ठीक है, अभी एवरेज 75 है, हर एक में 10 भी जोड़ दो तुम,
तो एवरेज 85 हो जाएगी। तो नई एवरेज क्या हो जाएगी 85 इस चेंज के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो भैया ये यही कंसेप्ट था, इसी से सारा कंसेप्ट कवर हो जाता है। इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने मेंटल टेस्ट 2 में डाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये सारे चेंजेस हम मेंटली बता सकते थे, क्या चेंज आएगा, और चेंज को हम बता सकते हैं कि नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होएगा या क्या होएगा। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मेंटल टेस्ट 2 के अंदर आपको मिलेंगे, इस नेचर के सारे क्वेश्चन। तो इनको आपने कंसेप्ट लेक्चर की तरह मेंटल टेस्ट 2 की वीडियो को नहीं देखना, वो जस्ट इसलिए दी है कि जस्ट इन केस किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ना आए तो वो जस्ट उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख ले। कंसेप्ट लेक्चर को मिस मत किया करो, बस 1 सेकंड का भी उसको देखते रहा करो। फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं देखना। जब रिवाइज करोगे फिर ज़्यादा स्पीड में आप देख सकते हो। क्लियर है? तो मेंटल टेस्ट 2 पीडीएफ से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मेंटली करने हैं, पेन नहीं उठाना है। इसकी सॉल्यूशन वीडियो के अंदर आपको मैं नहीं दिखूंगा, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है? और उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में इन केस कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। ठीक है? यही प्यारी सी छोटी सी वीडियो थी। अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूँ।